हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मिचबिल दी ऑटर, और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है गैविन मैक्सवेल। तो गैविन मैक्सवेल जो है वो कैमिसवेर्ना के एक कॉटेज में रहते हैं जो कि स्कॉटलैंड में है। तो जब उनका डॉग जिसका नाम जॉनी रहता है वो मर जाता है तो मैक्सवेल जो है वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो डॉग को पेट नहीं बनाएंगे, यानी कि आज के बाद वो कुत्ता नहीं पालेंगे। लेकिन पेट के बिना वो बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर रहे थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस कर रहे थे। तो इस चैप्टर में जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि ऑटर को पेट बनाने के बाद उनकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटर जो है वो एक एनिमल है जिसे हिंदी में ऊँट बिलाव कहते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो 1956 न्यू ईयर में जो ऑथर है वो अपने एक फ्रेंड के साथ सदर्न इराक जा रहे थे। तो उन्हें सदर्न इराक से बसरा जाना था, जहां पर उन्हें कंसल्टेंट जनरल के ऑफिस में जाना था। वहां पर उनका एक मेल आने वाला था यूरोप से, तो वो उस मेल को कलेक्ट करने के लिए बसरा जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तभी उनके माइंड में एक थॉट आता है। वो सोचते हैं कि अब वो एक ऑटर को पालेंगे, यानी कि वो एक ऑटर को पेट बनाएंगे इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और वो जहाँ रहते हैं कैमिसवेर्ना में, वहाँ पर भी अच्छा खासा पानी है। तो ऑटर जो है वो पानी में रहना बहुत पसंद करते हैं, पानी और कीचड़ में रहना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ऑथर जो है वो सोचते हैं कि वो उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस होगा और वो आसानी से ऑटर को एक पेट बना सकते हैं। तो जो ऑथर है वो अपने फ्रेंड को कैजुअली इस बात को बताते हैं कि देखो मैं एक ऑटर को पालना चाहता हूँ, कैसा रहेगा। तो उस पर उनका जो दोस्त है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इनफैक्ट तुम रिवर टिग्रीज से ऑटर को कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से तुम ऑटर को ले सकते हो क्योंकि वो कॉमनली वहाँ पर पाया जाता है, वो बहुत ही कॉमन है। और जो ऑटर्स है वो इराक में बहुत ज़्यादा ही कॉमन होते हैं, जैसे कि जो मस्क्यूटोस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, यानी कि मस्क्यूटोस मच्छर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वैसे ही जो ऑटर्स है वो इराक में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये जो अरब्स है ये ऑटर को रखते हैं, यानी कि जो अरब्स है वो ऑटर को पेट बनाते हैं और ये उनमें बहुत ही कॉमन बात है। तो जब वो लोग बसरा जा रहे थे तो वो ये सब कुछ बातें जो है वो कर रहे थे। तो जब वो लोग बसरा पहुंच जाते हैं तो ऑथर जो है वो देखते हैं कि उनका जो फ्रेंड का मेल है वो तो आ चुका था, लेकिन हमारे जो ऑथर है उनका मेल अभी तक नहीं आया था। एक बहुत ही परेशानी वाली बात हो चुकी थी। और अब ऑथर ने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड में केबल्ड किया, केबल्ड यानी कि मैसेज सेंड किया टेलीग्राफ से। 3 दिन बीत चुके थे लेकिन उनका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो जो ऑथर है वो अब टेलीफोन करना चाहते थे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि टेलीफोन करने के लिए आपको 24 आवर्स के पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है एडवांस में। तो पहले दिन जब नरेटर ने टेलीफोन किया तो टेलीफोन ने ट्राई किया तो उनका जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन फिर से ऑथर ने ट्राई किया तो फिर से उनका जो कॉल है वो नहीं लगा, क्योंकि उस दिन रिलीजियस हॉलीडे था उस वजह से। फिर तीसरे दिन फिर से ऑथर ने ट्राई किया और फिर एक बार उनका जो कॉल है वो नहीं लगा। अब उनका जो फ्रेंड है वो जा चुका था और ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे। तो फाइनली 5 दिन के बाद उनका जो मेल है वो आता है। तो वो अपना मेल लेकर अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। तभी वो देखते हैं कि 2 अरब मेन ज़मीन पर, यानी कि जो फ्लोर है वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके साइड में एक सैक रखा हुआ था, यानी कि एक बोरी रखी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ही हिल रही थी और उसमें कुछ था जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तो वो दोनों क्या करते हैं कि वो नरेटर को एक नोट पकड़ाकर और उस बोरी को वहीं पर रखकर चले जाते हैं। तो जब नरेटर उस नोट को पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो फ्रेंड था उसने उनको एक ऑटर गिफ्ट कर दिया था और उस बोरी में ऑटर था। तो जब नरेटर उस ऑटर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो आगे जो हमारे नरेटर है वो हमसे कहते हैं कि ऑटर को पेट बनाना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था और जब उन्होंने ऑटर को पेट बनाया तो उनके लाइफ का एक नया फेज़ शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि उनका ऑटर के साथ एक बहुत ही अच्छा अफेक्शन हो गया, एक बहुत ही यूनिक बॉन्ड बन गया। और वो कहते हैं कि ये बात वही समझ सकते हैं जिनके पास ऑटर है, यानी कि जिनके पास पेट है वही इस बात को समझ सकते हैं कि एक पेट के साथ कितना लगाव होता है किसी का।
तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो नरेटर हमें बताते हैं कि जैसे उन्होंने सैक को खोला, उस बोरिए को खोला, तो ऑटर जो है वो जल्दी से बाहर आ जाता है उस बोरी से, और वो जो फ्लोर थी जिसमें टाइल्स लगा हुआ था उस पर आकर वो बैठ जाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगता है, क्योंकि पहले वो कीचड़ और पानी वगैरह में रहता था, लेकिन अब वो एक नए जगह पर आया है, इसलिए वो अपनी आसपास की चीज़ों को देखने लगता है। वो पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ था, इसके बावजूद भी जो नरेटर है उनको उसका सॉफ्ट वेलवेट फर दिखाई देता है, और उसका जो फर था वो चॉकलेट ब्राउन कलर का था। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि उनको उसका एक्चुअल कलर देखने में पूरे 1 महीने लग गए, यानी कि पूरे 1 महीने तक नरेटर जो है वो उसको साफ़ करते रहे, उसके बाद उनको उसका एक्चुअल कलर देखने को मिला। तो अब नरेटर ने अपने ऑटर का नाम मिजबिल रखा, जिसको वो शॉर्ट में मिज बुलाते थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर का नाम मिजबिल दी ऑटर क्यों है। तो मिजबिल जो है वो एक ऐसे ऑटर के कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिसको जूलॉजिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया था, और उसका साइंटिफिक नेम लूथ्रोगेल पर्सिपी सिलेट मैक्सवेली था, जिसको आप मैक्सवेलीस ऑटर भी कह सकते हैं। तो जो ऑटर था उसको अपने आसपास की सराउंडिंग में फिट होने में कुछ टाइम लगा। तो पहले दिन जो मिजबिल है वो नरेटर के साथ ना तो फ्रेंडली था और ना ही अनफ्रेंडली था, लेकिन उस दिन वो क्या करता है कि वो नरेटर के बेड से जितना दूर हो सके उतनी दूर जाकर सो जाता है, और दूसरे दिन रात को वो जो ऑटर था वो नरेटर के नीज के बीच में, यानी कि घुटनों के बीच में जो जगह थी वहाँ पर आकर वो सो जाता है, और वो तब तक सोया रहता है जब तक कि सुबह को जो सर्वेंट है वो चाय लेकर नहीं आता। और तीसरे दिन जो ऑटर है वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो अब जो गेविन है, यानी कि जो नरेटर है, वो ऑटर के लिए एक बेल्ट बनाते हैं, जैसे कि हम डॉग्स के लिए बनाते हैं उसको कहीं पे बाहर टहलाने ले जाने के लिए, तो वैसा ही बेल्ट वो अपने ऑटर के लिए बनाते हैं। और जब पहली बार नरेटर जो है वो उस ऑटर को बाथरूम में ले जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो जो मिजबिल है वो पानी के साथ उसको खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो ऑटर है उनको पानी बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो वो देखते हैं कि वो पानी में जंप कर रहा था, कूद रहा था, और वो पानी में रोल कर रहा था, जस्ट लाइक जैसे कि हिपोपोटामस करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो हमें ऑटर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं, और वो ये है कि तो जो ऑटर्स होते हैं उनको रुका हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको मूविंग वाटर अच्छा लगता है। यानी ऑटर्स के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो मूव करते रहना चाहिए, और अगर वो स्टैटिक है यानी कि मोशनलेस है तो वो वेस्ट है, यानी कि बेकार है। और अगर जो वाटर है वो स्टैटिक रहता है यानी कि मोशनलेस रहता है, तो ये चीज़ उनको यानी ऑटर्स को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिलाती है। तो अब नरेटर जो है वो हमें मिजबिल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मिजबिल जब भी रुका हुआ पानी देखा करता था, यानी कि स्टिल वाटर देखा करता था, तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता था, और वो क्या करता था कि वो उस पानी में जाकर बैठ जाया करता था, या फिर उस पानी को उड़ाने लगता था। और अगर किसी बोल में यानी कि किसी कटोरी में पानी रखा हुआ रहता था, तो वो कटोरी को यानी कि बोल को पलट दिया करता था। तो 2 दिन बाद मिजबिल जो है वो बेडरूम से भाग जाता है, और नरेटर को उसका पूंछ जो है वो बाथरूम की तरफ दिखाई देता है। तो जब नरेटर वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो मिजबिल है वो बाथ टब पर खड़ा होकर जो टैप है उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, और वो उस टैप को 1 मिनट से कम समय में खोल लेता है, और उसमें से पानी बहने लगता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो कहते हैं कि आज वो लकी था कि वो टैप को सही तरह से घुमा रहा था, जिसकी वजह से जो टैप है वो खुल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो टैप को उल्टे साइड से घुमाता है, जिसकी वजह से जो टैप है वो बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाता है, और इस कारण जो मिजबिल है वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाया करता है। नरेटर है वो कहते हैं कि जल्दी जो मिजबिल है वो अपना नाम फॉलो करना सीख जाता है, यानी कि जब भी नरेटर उसको उसके नाम से बुलाते थे तो वो अपना नाम सुनकर चलाया करता था, और वो अपना ज़्यादातर टाइम खेलने में स्पेंड किया करता था, और वो रबर बॉल के साथ खेला करता था। और जब वो रबर बॉल के साथ खेला करता था तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई सॉकर प्लेयर जिसके 4 पैर हैं वो बॉल को ड्रिबल कर रहा है, और तो और वो अपने नेक से बॉल को बहुत ही ऊंचाई पर फेंका करता था।
लेकिन उसका जो रियल प्ले था वो ये था कि वो पीठ के बल लेट जाया करता था और वो बॉल को जगल किया करता था अपने पॉज से, यानी कि उसके जो पंजे हैं उससे वो बॉल को जगल किया करता था। और मिचबिल का जो फेवरेट खिलौना था वो था मार्बल्स, यानी कि वो मार्बल्स के साथ ज़्यादा खेलना पसंद किया करता था। तो वो क्या करता था कि वो अपने पेट पर, यानी कि उसका जो फ्लैट स्टोमैक था वहाँ पर 2 या 3 मार्बल्स को रोल किया करता था और एक भी मार्बल जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरता था। तो बसरा में नरेटर का दिन जो है वो अच्छे से बीत जाता है और अब नरेटर को इंग्लैंड वापस आना था। तो उनको ये चिंता थी कि वो मिचबिल को इंग्लैंड कैसे लेकर आएंगे। तो वो ब्रिटिश एयरलाइन से बात करते हैं तो वो उन्हें साफ मना कर देते हैं। तो जब वो ब्रिटिश एयरलाइन से बात करते हैं कि क्या वो अपने साथ एनिमल्स को कैरी कर सकते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं। तो जिसकी वजह से नरेटर को 2 फ्लाइट बुक करनी पड़ती है। एक फ़्लाइट से वो पेरिस तक आएंगे और फिर वो दूसरी फ़्लाइट से लंदन जाएंगे। लेकिन इस एयरलाइंस की एक शर्त थी, वो ये थी कि वो मिचबिल को 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स में कैरी करेंगे और वो उसको अपने पैर के पास ही रखेंगे। तो नरेटर जो है वो एक बॉक्स बनवाते हैं और वो 1 घंटा पहले ही मिचबिल को उस बॉक्स में रख देते हैं ताकि वो फैमिलियर हो जाए और वो अपना खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो जब वो वापस लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो बॉक्स का होल्स था, यानी कि जो हवा पास होने के लिए होल्स बना हुआ था, और उसका जो लिड था यानी कि उसका जो ढक्कन था उस पर ब्लड लगा हुआ था जो कि सूख गया था। तो नरेटर जो है वो घबरा जाते हैं और वो जल्दी से उस बॉक्स को खोलते हैं। तो वो देखते हैं कि अंदर में जो मिचबिल था वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ रहता है और वो जैसे ही बॉक्स खोलते हैं मिचबिल जो है वो बाहर आकर ऑथर के पैर को पकड़ लेता है। उसने बहुत कोशिश करी थी बॉक्स को खोलने के लिए, लेकिन उसके जो एजेस थे उसकी वजह से मिचबिल को चोट आई थी। तो जो ऑथर है वो क्या करते हैं कि वो उसके एजेस को, सारे जो शार्प एजेस थे उन सभी को हटा देते हैं। और ऑथर जो है वो देखते हैं कि अब उनके पास 10 मिनट बचा हुआ था और एयरपोर्ट जो है वो उनसे 5 मील्स की दूरी पर था। तो वो जल्दी से मिचबिल को बॉक्स के अंदर रखते हैं और वो कार में बैठते हैं, बॉक्स को अपने साइड में रखते हैं और वो जो ड्राइवर था वो बुलेट की स्पीड से कार को भगाता है क्योंकि 10 मिनट में उनको 5 मील्स दूर एयरपोर्ट पहुंचना था। तो जो एयरक्राफ्ट था वो टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा था और जो नरेटर है वो भागकर जाते हैं और जो ऑफिसर्स थे वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतने देर कहाँ थे। लकीली नरेटर का जो सीट था वो सामने में था तो वो जल्दी से जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो वो फ्लोर पर न्यूज़पेपर को बिछाते हैं और फिर वो उसके ऊपर उस बॉक्स को रख देते हैं। फिर वो एयर होस्टेस को बुलाते हैं और वो उसे एक पार्सल देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें फ़िश है जो कि उनके मिचबिल के लिए है और इसे तुम ले जाकर एक कूल प्लेस पर रख दो, एक ठंडी जगह पर रख दो। तो वो उस एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस पे ले लेते हैं और वो उसको लास्ट हाफ एन आवर में जो कुछ भी हुआ था वो उन सभी चीज़ों के बारे में उसको बता देते हैं। फिर नरेटर जो है वो कहते हैं कि वो एयर होस्टेस जो थी वो बहुत ज़्यादा ही काइंड थी और वो उनको सजेस्ट करती है कि आप इस बॉक्स को उठाकर अपने नीज़ यानी कि अपने घुटनों पर रख लीजिए। और नरेटर जो है वो कहते हैं कि वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो उसको उसके हाथ पर किस करने वाले थे अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कि तभी वो देखते हैं कि उनका जो ऑटर है वो कहीं भाग गया था, यानी कि उनका जो ऑटर है वो बॉक्स में नहीं था। मिचबिल जो है वो बॉक्स में नहीं था और वो कहीं पर एयरक्राफ्ट में ही कहीं पर गायब हो गया था। तभी एक आवाज़ आती है, एक वुमेन जो है वो चिल्लाती है चूहा चूहा। तभी नरेटर को मिचबिल का पूंछ एक सरदार जी के बाजू से दिखाई देता है। तो जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए कूदते हैं तो नरेटर जो है वो उसको पकड़ तो नहीं पाते, लेकिन उनका जो फेस है वो पूरा कड़ी से कवर हो जाता है। तो ये सब कुछ देखकर जो एयर होस्टेस होती है वो हंसकर उनसे कहती है कि बेटर होगा कि आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाएं और मैं आपको उस एनिमल को खोजकर यानी कि उस ऑटर को खोजकर दे दूंगी। तो जो नरेटर है वो अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं और वो आसपास देखने लगते हैं, मिचबिल को खोजने लगते हैं। तभी उनको कुछ चिटर आवाज़ सुनाई देती है अपने पैरों के नीचे से। तो वो देखते हैं कि मिचबिल जो है वो उनके पैरों के पास आ जाता है और वो कूद कर उनके नीज़ पर यानी कि उनके घुटनों पर आ जाता है और फिर वो अपने नोज से उनके फेस और उनके नेक को रब करने लगता है। तो इस जर्नी के बाद मैक्सवेल अपने ऑटर के साथ लंदन आ जाते हैं जहाँ पर उनका एक फ्लैट रहता है।
मिजबिल और जो नरेटर है वो लंदन में करीब 1 महीनों तक रहते हैं। तो मिजबिल जो है वो घंटों खेला करता था अपने खिलौनों के साथ, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स के साथ, रबर फ्रूट और टेरापिन शेल। टेरापिन शेल क्या होता है? एक स्मॉल टर्टल का शेल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो इन सभी खिलौनों से वो खेला करता था घंटों। और पिंग पोंग बॉल से तो उसने एक नया गेम इन्वेंट कर लिया था जिससे वो घंटों खेला करता था। तो ऑथर के पास एक सूटकेस था जिसको लेकर ऑथर जो है वो इराक गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो जब उस सूटकेस का ढक्कन बंद होता था तो वो एक स्लोप बन जाता था। तो मिजबिल जो है वो क्या करता था कि स्लोप का जो हाइट वाला रीजन है वहाँ पर बॉल रखता था और वो जो बॉल है वो घसकते घसकते नीचे आ जाया करता था। तो ऐसे वो घंटों खेला करता था उस बॉल के साथ। तो जो गेविन मैक्सवेल है वो मिजबिल को वॉक के लिए लेकर जाया करते थे, जैसे कि हम डॉग्स को लेकर जाते हैं। तो मिजबिल जो है वो लंदन के स्ट्रीट्स में एक हैबिट डेवलप कर लेता है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो करते हैं। जैसे कि जो रास्ते होते हैं वहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं, तो उसके सेंटर में पैर रख के जाना, या फिर रेलिंग्स को छूते हुए जाना, या फिर रेलिंग्स को टच करते हुए जाना, या फिर सेकेंड लैम्प पोस्ट से पास होकर जाना। तो ऑथर जो है वो बताते हैं कि उनके फ्लैट के ऑपोजिट में एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था और उसके सामने में 2 फीट की दीवार थी। तो जो मिजबिल है वो घर की तरफ आने के टाइम, घर से जाने के टाइम नहीं, घर की तरफ आने के टाइम वो क्या करता था कि वो नरेटर को खींचकर दीवार की तरफ लेकर जाता था, क्योंकि नरेटर उसका बेल्ट पकड़े हुए थे इसलिए, और फिर वो उस दीवार पर जंप करके वहाँ पर दौड़ा करता था। इसकी वजह से क्या होता था कि उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो सारे स्टाफ है वो ऑटर को यानी कि मिजबिल को देखने लगते थे, जिसकी वजह से वो सभी डिस्टर्ब हो जाया करते थे। तो जो नरेटर है वो हमें बताते हैं कि लंदन में ऑटर जो है वो कॉमन एनिमल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा एनिमल है, और जो लोग थे वो अजीब अजीब से गेसेस लगा रहे थे। एक आदमी तो कहता है कि क्या ये मस्टेलिन्स ग्रुप से बिलोंग करता है ये ऑटर। तो कोई कहता है कि ये मॉन्गूस की तरह दिखता है, तो कोई कहता है कि ये विसल, स्टॉक या मिंक की तरह दिखता है, तो कोई कहता है कि ये बेबी सील की तरह दिखता है, तो कोई कहता है कि ये स्क्विरल की तरह दिखता है, तो कोई कहता है कि क्या ये वॉलरस है, फिर कोई कहता है कि क्या ये हिप्पो है, तो कोई कहता है कि ये भालू का बच्चा है, तो कोई कहता है कि ये लेपर्ड है और इसने अपने स्पॉट जो है वो उन्हें छुपा लिए हैं। तो ऑथर जो है वो कहते हैं कि मिजबिल जो है वो सब कुछ था सिवाय एक ऑटर के, और बहुत सारे गेसेस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस में से मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट उस क्वेश्चन को देना चाहूँगा, और इस क्वेश्चन को एक लेबर ने किया था जो कि एक गड्ढा खोद रहा था लंदन के स्ट्रीट में। तो जब वो नरेटर को और उनके ऑटर को सामने से आते हुए देखता है तो वो अपने सारे टूल्स को साइड में कर देता है और वो अपने हाथ को अपने हिप पर रख कर उनको घूरने लगता है। तो जैसे ही नरेटर पास में आते हैं तो वो उसका एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज था, और वो जोक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसे ही नरेटर उसके पास आते हैं तो वो उनको और उनके ऑटर को घूरता है और फिर वो चिल्लाते हुए पूछता है, हे मिस्टर, ये कौन सी चीज़ है, यानी कि ये कौन सा जानवर है। तो इस पर जो नरेटर है वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन को तो मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट देने वाला हूँ, क्योंकि एक तरफ सभी लोग जो है वो कुछ ना कुछ गेस कर रहे थे और इसने तो बिना गेस किए ही पूछ दिया, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।